गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अपने वीडियो में हिंदी व्याकरण का जो पहला पार्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पिछली कक्षाओं में आप अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं। इस वर्ष आपको 10th क्लास में जो पढ़ने को मिलेगा वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पिछली वीडियो में या पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि वाक्य क्या होता है। बच्चों, वर्ण की सहायता से शब्द बनते हैं और शब्दों की सहायता से वाक्य बनते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई सा शब्द कहीं भी वाक्य में लिख दो तो वो वाक्य बन जाए, ऐसा नहीं है। तो शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले तो वो वाक्य कहलाता है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बच्चों आज आप पढ़ेंगे। तो इसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य पहले फर्स्ट प्रकार के वाक्य पर हम चर्चा करेंगे, सरल वाक्य। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक क्रियापद बंध वाला विधेय हो। जैसे यहाँ पर बच्चों ने गीत सुनाए, एक वाक्य लिखा हुआ बच्चों ने गीत सुनाए, तो यहाँ पर बच्चों आपने गीत सुनाए, ये आपका है विधेय, यह है उद्देश्य, यह है विधेय। इसमें जो विधेय होता है एक क्रियापद बंध वाला, इसमें एक ही क्रिया होती है, सुनाए, इसमें एक क्रिया है। वह अपने कमरे में सो रहा, दूसरा वाक्य है वह अपने कमरे में सो रहा है, तो वह हो गया उद्देश्य और अपने कमरे में सो रहा है ये हो गया विधेय। इसमें भी देखेंगे बच्चों तो एक ही क्रियापद बंध है, सो रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं हमारे होते हैं सरल वाक्य। कैसे वाक्य होते हैं? सरल वाक्य। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। इसको इंग्लिश में भी समझ लेंगे। सरल वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस और संयुक्त को कहते हैं मिक्स्ड और मिश्रित को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये मिक्स्ड हो गया, ये सिंपल सेंटेंस। अब संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, एक से ज़्यादा संयुक्त। तो वे वाक्य जो स्वतंत्र रूप से 2 सरल वाक्य होते हैं और उनको किसी न किसी संयुक्त बोधक अव्यय से जोड़ दिया जाता है, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अतः ऐसे शब्दों से जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों ही स्वतंत्र रूप से समान अधिकार के, समान प्रकार के 2 सरल वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे लिए खिचड़ी बनी है और आपके लिए दाल चावल। तो यहाँ पर 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, मेरे लिए खिचड़ी बनी है, आपके लिए दाल चावल। तो यहाँ पर और संयुक्त बोधक अव्यय से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया, तो ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य। आज बाजार बंद है, अतः कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आज बाजार बंद है, एक सरल वाक्य ये है, कुछ नहीं मिलेगा दूसरा ये है। दोनों ही समान अधिकार के सरल वाक्य हैं और इनको अतः संयुक्त बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया, इसलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में बच्चों कभी कभी ये जो संयुक्त बोधक अव्यय है ये लगा भी होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है। केवल यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और इसको हटा करके, संयुक्त बोधक अव्यय को हटा करके दूसरा वाक्य लिख देते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ। शौक से मिठाई खरीदी, शौक से मिठाई खरीदी, कॉमा लगा देंगे, खराब हो गई। नौकरी की है, तनख्वाह तो लेंगे ही। तो इसमें दोनों ही वाक्यों में जो संयुक्त बोधक अव्यय है इसका लोप है। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने अपने वीडियो में आपको रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य के बारे में चर्चा की। इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसमें उनको पढ़ेंगे और दोनों ही प्रकार के वाक्यों को छांटने का प्रयास करेंगे कि कौन हमारा सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है। और बहुत ही उसको आप निगरानी से देखेंगे कि
दोनों में अंतर क्या है, तो आपको निश्चित रूप से स्पष्ट आ जाएगा कि कौन हमारा सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।